अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक दुबई यूएई से। व्यूवर, आज मैं बिज़नेस से हट के आपको एक कंट्री का इंट्रोडक्शन तो कराऊंगा, बट आप इसे डेफिनेटली ख़ुद भी जानते होंगे। तो आज का व्लॉग है स्टडी के हवाले से। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी भी जो प्रोसेस करवाते हैं, जो एलिजिबल है स्टडी का एडमिशन, बेसिक हमारा एडमिशन का जो अरेंजमेंट है हमारा, और कंट्री है फिनलैंड। और डेफिनेटली व्यूवर्स को सब पता होगा दुनिया में हैप्पीएस्ट कंट्री है फिनलैंड, जो है हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारा चूँकि हमारी अपनी सेटिंग है, हमारा अरेंजमेंट है, मेरी फैमिली से काफ़ी लोग हैं वहाँ पे जो खुद भी स्टूडेंट के तौर पे गए थे बहुत साल पहले। तो उनसे ही हमारा अरेंजमेंट है, किसी गैर बंदे से जो बेतबारा बंदा होता है या कुछ चांस होता है उससे कोई गलत काम होने का, तो उससे हम काम नहीं करते हैं। हमारा अपना अपनी फैमिली का अरेंजमेंट है। तो स्टडी आपका जो हमारा टॉपिक है आज का, स्टडी इन फिनलैंड। तो लेकिन उसके लिए यहाँ से दुबई से ख़ास तौर पे या यूएई से या मिडिल ईस्ट की जो हमारी और रीजनल कंट्री हैं, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने नोट करना है कि अप्लाई कौन कर सकता है। पाकिस्तान से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कि पाकिस्तान में फिनलैंड की एम्बेसी ही नहीं है। तो जो लोग पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं, अगर उनको एडमिशन मिल जाता है तो इंटरव्यू के लिए यहाँ यूएई आते हैं। उनकी एम्बेसी यहाँ पे अबू धाबी में है। तो वो टाइम पहले लेते हैं और टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता है इंटरव्यू का टाइम। और जब आते हैं तो अबू धाबी जाके वो इंटरव्यू देते हैं। तो यहाँ हमारी यूएई में रहने वालों की गुड लक है कि यूएई में एम्बेसी है और ओनली इन अबू धाबी। अब आप डिटेल नोट कर लें कि कौन अप्लाई कर सकता है। एक वो अप्लाई कर सकते हैं जो इंजीनियर हैं, कोई टेक्निकल बंदा है और कोई किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग है, किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग करने जाना है और इंजीनियर यहाँ पे है या वो इंजीनियरिंग करने जाना है, बट उसके लिए आइल्स ज़रूरी है। आइल्स जो है ना, वो उसके लिए ज़रूरी है। 6 बैंड ज़रूरी है कम से कम, और 6.5 हो वो भी ठीक है, लेकिन 6 पॉइंट ज़रूरी है आइल्स में। इन ईच मॉड्यूल भी चलता है और ओवरऑल भी अगर 6 बैंड हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्निकल फील्ड के अलावा इंजीनियरिंग फील्ड है, कोई आईटी की फील्ड है और कोई भी टेक्निकल फील्ड है, उसमें आइल्स ज़रूरी है। और अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आप बैचलर हो, आपने एमबीए किया हुआ है, आप कोई टेक्निकल फील्ड के अलावा आप करना चाहते हो, तो उसमें आइल्स के बिना भी एडमिशन मिल जाता है। तो बेसिक एडमिशन ही आपकी 99% कामयाबी है। अगर आपका एडमिशन हो गया किसी भी फिनलैंड की यूनिवर्सिटी में, तो वो 99.99% वीज़ा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ओवरऑल अगर आपने सुना होगा फिनलैंड का जो एडमिशन सिस्टम है, जो एजुकेशनल सिस्टम है, तो वहाँ पे आपको एडमिशन अगर मिल गया तो वो वीज़ा है, अनलेस आप वो जो उनकी फ़ीस है, फ़ीस का स्ट्रक्चर जो है, कुछ यूनिवर्सिटी 50% लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 100% एडवांस लेती हैं
और अगर आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद आपने फीस जो है, रिक्वायर्ड फीस है, रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो आपने पे कर दी। और इसके बाद लास्ट आइटम क्या है, आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू आपने, अगर जाहिर जो आप पेपर में कह रहे हैं वो आप हो, तो इंटरव्यू में कोई मसला नहीं है, कोई अगर झूठ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। और आपका बैंक स्टेटमेंट मैटर करता है। फीस तो आपने दे दी, लेकिन अदर एक्सपेंसेस के लिए आपको आपका बैंक स्टेटमेंट में पैसा शो करना है, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो। ये सारी कैलकुलेशन, सारा फीस स्ट्रक्चर और जो आपका एक्सपेंस का स्ट्रक्चर है, हम आपको गाइड करेंगे। जैसे आप काम शुरू करते हो हमारे साथ, आपको अप्लाई करने से पहले, आपका स्टार्ट देने से पहले सारी चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि आपने सारी चीज़ें देख के, उनको समझ के, उनको सारा इंतज़ाम करने के बाद, या इंतज़ाम आप कर लेंगे, ये सोच समझ के आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो जो मैंने दो आपको बताए हैं, जो शोबाजात बताए हैं, और उसमें आप क्वालिफाई करते हो, तो एडमिशन कराना हमारा काम है, और एडमिशन कराने की ही हम फीस लेते हैं। अगर आपके एडमिशन के चांसेस कम है, तो हम आपका स्ट्रेट वे केस नहीं लेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे कि आपका काम हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई काम नहीं होना है, हम उसकी फ़ीस ले लें, बाद में आपको वापस देनी पड़े, ज़ाहिर है वापस देनी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन की है। उसके बाद आपका फ़ीस कितनी है वो जमा करानी है, अपने एडवांस खुद अपने अकाउंट से आप भेजेंगे, यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट भेजेंगे, हमारे थ्रू आपने नहीं भेजनी है, थ्रू बैंक जाएगी और यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाएगी, और यूनिवर्सिटी ही आपको उसकी रिसिप्ट देगी। और उसके बाद जो आखिरी मेन आइटम रह जाती है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में जो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आपको दिखानी है। और इसमें बैंक स्टेटमेंट में क्या है, आप अपना अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की कर सकते हैं, अपने भाई बहन की कर सकते हैं, क्लोज फ्रेंड की कर सकते हैं, अंकल जैसे चाचा मामू उसकी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट के हवाले से काफ़ी सहूलत है कि लाजमी नहीं है कि आपको अपनी ही दिखानी है। तो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं, और इसमें जो भी अप्लाई करना चाहे हमसे रब्ता करें। मेरा अफजल खान का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, स्क्रीन पे चलता हुआ मिलेगा, और हमारे आप ऑफिस भी आ सकते हैं। ऑफिस हमारा बिजनेस लिंक का फिश राउंड अबाउट पे है, डेरा दुबई में। फ़ोन करके भी आप सारी मालूमात ले सकते हैं। तो ये गोल्डन चांस है एडमिशन लेने का। और आप आइए हमारे पास, यहाँ डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कीजिए, आपको बता देंगे आप इसमें क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं। उसके बाद फिर फीस का मामला है, बैंक स्टेटमेंट में हमारे चार्जेस हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है स्टडी इन फिनलैंड। और जो यूएई में रहते हैं लोग, उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है। और आपको जब आपको केस आपका हम लेते हैं, एडमिशन आपको मिल गया, फीस आपने भेज दी, वीज़ा आपको मिल गया, तो आपको 4 साल का वीज़ा मिलेगा। और 4 साल के आपकी स्टडी भले 2 साल की है या मास्टर है, तो कोई भी स्टडी प्रोग्राम में जाते हैं आपको वीज़ा 4 साल का मिलेगा। उसके बाद आप एप्लीकेंट हो सकते हैं, हो जाएंगे, बल्कि एप्लीकेंट होंगे फॉर नेशनैलिटी, पासपोर्ट अप्लाई करने के। और बीच में आपने फिनिश लैंग्वेज भी सीखनी है, मैंडेटरी है। जिस कंट्री में आप रहते हो उसकी लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। तो वो साथ साथ आप
फिनिश लैंग्वेज में भी साथ अपना कोर्सेज जो आपने जिसमें एडमिशन मिला है उसके अलावा फिनिश लैंग्वेज में भी आप एडमिशन ले साथ वो साथ साथ आपको जब फिनिश लैंग्वेज आना शुरू हो जाएगी तो आपके लिए नेशनलिटी के और चांसेस बढ़ जाएंगे और अपने आप इसमें वीज़ा लगने के बाद आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो बहुत अच्छी कंट्री है, ज़बरदस्त कंट्री है। तो मैं नहीं कहता हूँ, गूगल से आप पूछें हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो दिस इज चांस, अप्लाई करें जो क्वालिफाई करते हैं। ऑफिस आ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अफजल खान को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।